कर रहे हैं, डेली कितनी-कितनी पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए सारे सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट चीज़ है, सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट आता है। यार आपको इच्छा है तो आप ये भी लो सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एक सीट चाहिए उतना आप निकाल सकते हैं, मेहनत करो। अब इस नेक्स्ट सेगमेंट में बात करना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट, कि हम कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं, डेली कितनी-कितनी पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए सारे सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट चीज़ है वो है पेपर 1 और उसके अंदर जो शुरुआती थिंकर्स थियरी होते हैं। तो ये हेवी टॉपिक्स हैं। इसको मैं मेट्रो ट्रेन में जा रहा हूँ और ऑफिस में आधा घंटा लंच ब्रेक है उसमें देखूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये हेवी टॉपिक्स है, मतलब 2-3 घंटे मैं एकदम खाली बैठा हूँ, नोट पेन के साथ, तभी इसको हाथ में लो। वरना होगा ये आधा घंटा ऊपर-ऊपर से देखा फिर पूरी ज़िंदगी आप सोचेंगे मैंने ये पढ़ लिया, मुझे याद रह गया, वो करेक्ट नहीं है। तो या तो घर पे या वीकेंड पे जब आपको टाइम मिले तब ये हेवी टॉपिक्स पकड़ने चाहिए, नोट पेन लेके बैठना चाहिए। दूसरे इसमें होते हैं लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स या ऐसे टॉपिक्स जो बहुत आसान हैं। तो वो आप फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो पंचायती राज बॉडीज़, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसे टॉपिक हैं या तो आसान हैं और नहीं तो ऐसे हैं कि थोड़े जटिल है लेकिन हर साल पूछे नहीं जाते। तो इन्हें फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज में ऑफिस में लंच ब्रेक है, थोड़ा ऊपर-ऊपर से देखता हूँ, मेट्रो से मैं जा रहा हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ। कुछ उसका पीडीएफ फाइल है, उसका मैं वो क्या होता है टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑडियो टाइप का ऐप से मैं सुन लेता हूँ। यू कैन एक्सप्लोर दैट। तो ये अपना डेली टाइम मैनेजमेंट हुआ कि आप ऐसे डिवाइड करें। और अगर आपने कोचिंग जॉइन किया है तो कोचिंग के जो टीचर आपको जिस फ्लो में पढ़ा रहे हैं उसके पैरेलल ही आप तैयारी जारी रखें। तो डेली टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, अभी मैं बात करूँ मंथली टाइम मैनेजमेंट। तो मंथली अपना टारगेट ये होना चाहिए कि अगर हम 2026 की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो दिसंबर 2025 तक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए और उसके नोट्स भी खुद से बना देने चाहिए और उन नोट्स को अपडेट भी कर देना चाहिए। मतलब ऐसे नए थिंकर्स थियरी जो पूछे जा रहे हैं, जो आपकी किताबों में नहीं है, उसको भी आप चैट जीपीटी या इंटरनेट से सर्च करके उसका सब बनाओ। ये सारी प्रोसेस 2025 दिसंबर तक खत्म हो जानी चाहिए। मित्रों कोचिंग वाले बहुत सारे टूल किट्स चलाते हैं। उनमें से ज़्यादातर के साथ मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात से सहमत हूँ कि हाँ, अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें तो दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक आपका ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि बाद में जीएस भी देखना है और जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है तो मई महीने में प्रीलिम्स है, तो उसके पिछले 3 महीने तो उसके ये रिवीजन मॉक टेस्ट वगैरह में चले जाएँगे, तो वो सब डिफिकल्ट टाइम होता है। अब अगर दिसंबर तक आपका ऑप्शनल नहीं खत्म हो रहा है, तो आप उसे ऐसे रिस्ट्रक्चर करो तैयारी के प्लान को कि जो लो फ्रीक्वेंसी ईज़ी टॉपिक है वो मैं प्रीलिम्स के बाद, मतलब अगर मान लो मई में प्रीलिम्स हैं, तो मैं जून, जुलाई के अंदर उनको देख लूँगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि भाई जीएस मेंस का ज़्यादातर आपका खत्म हो जाना चाहिए। वरना ये होगा कि जीएस का भी बाकी है और ये भी बाकी है तो नहीं सँभाल पाओगे। क्योंकि आजकल मेंस और प्रीलिम्स के बीच बहुत कम टाइम रहता है। उसमें सिर्फ रिवीजन, आंसर राइटिंग ही हो सकती है और नया-नया पढ़ने का तो टाइम होता भी नहीं। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट की मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स ऐसे कि जो टफ हैं या हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं और जो ईज़ी हैं या लो फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ऐसे टॉपिक्स। और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, तो दिसंबर 2025 तक मेरा टारगेट रहे कि टफ और हाई फ्रीक्वेंसी वाले थिंकर्स थियरी फॉर पेपर 1 तो मैं उसे निपटा दूँगा और ईज़ी टॉपिक भी दिसंबर तक खत्म ही हो जाने चाहिए। पर मान लीजिए नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप उसे पोस्टपोन करो कि ये जून, जुलाई, अगस्त के अंदर मैं उन ईज़ी लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स को करूँ, जैसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। जून, जुलाई, अगस्त में समझो टफ और हाई फ्रीक्वेंसी वालों का सिर्फ रिवीजन हो सकता है। जीरो से वो पकड़ने बैठे तो आपका जीएस, एथिक्स और बहुत सारा और बाकी रह जाएगा। अब आप कहिए तुमने ऐसा बताया, लेकिन उस सिलेबस में तो और भी किसी ने टॉपिक वाइज़ एनालिसिस कर दिया, पूरा टेबल बना के दो। देखिए वो आपको एक्सरसाइज़ खुद करनी चाहिए। ऑप्शनल के पुराने वर्षों के आप पेपर डाउनलोड करो पिछले 5 साल के। किसी ने टॉपिक वाइज़ एनालिसिस कर दिया वो बराबर है, उसको आप डाउनलोड करना, पर पुराने 5 साल दूसरा सब्जेक्ट अगर सिलेक्ट भी कर लिया तो उसके बाद भी मुझे सिस्टमैटिक तैयारी कैसे करनी है, उसकी जानकारी आपको ये फ्री स्पेशल क्लासेस में मिलेगी। तो 5 साल की तो पीडीएफ से खुद एनालिसिस करो। बाकी अमेज़न से मेरा खास आग्रह है कि इनके टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू बुकलेट मिलती है। 100, 150, 200 रुपए की जो भी मिलते हैं खरीद लो आप। पीडीएफ में मत घुसो। उसका कारण क्या, वो प्रिंटेड आपके पास टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन पेपर पड़े होंगे, तो बार-बार फ्री टाइम में आप उसको देखते रहो, रिफ्लेक्ट करते रहो कि अच्छा ये पूछते तो मैं क्या इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखता वगैरह। पीडीएफ में यू विल नेवर गेट दैट सिंसेरिटी। तो इट इज़ अ वर्दी इन्वेस्टमेंट, आप खरीद के उसे पढ़िए और हमेशा अपने टेबल पे रहना ही चाहिए वो, जब भी आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। अब बाकी के जो वर्ष होंगे कि इससे पहले मान लो 2013 से मेंस का नया सब्जेक्ट आया और तब से आप पाते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछने में भी थोड़ा स्वाद बदलने लगा है। तो उसका आप एक्सेल एनालिसिस कीजिए, किसी और ने बना के डाला है उसको आप देखिए, लेकिन मेरा तो आग्रह खुद से आप करेंगे तभी आप उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएँगे कि पैटर्न कैसे चल रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ वो सही दिशा में है कि नहीं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑप्शनल की पढ़ाई के लिए क्या दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं?